तो जब हम चाल, दूरी, समय संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं तो इसमें कोई सी दो तथ्य आपको ज्ञात होंगे और एक तथ्य आपसे वो ज्ञात कराएगा। जब भी सवाल में आपको दिए होंगे, फर्स्ट कंडीशन में पहली जो शर्त है, हो सकता है जब समय और आपको चाल ज्ञात हो तो आपको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन ऐसी हो सकती है, जो सवाल है, जो प्रश्न है, उसमें आपको समय और चाल ज्ञात हो सकता है तो आपको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दूरी बराबर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब दूरी, सवाल में जब दूरी और चाल का आपको ज्ञात होंगे और आपको ज्ञात करना पड़ेगा समय, तो फिर आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब दूरी और समय ज्ञात हो, जब सवाल में ये दिया हुआ होगा कि दूरी और चाल, दूरी और समय आपको ज्ञात होगा और आपसे चाल प्रश्न वाला ज्ञात कराएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। वही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके सबके, जैसे दूरी है, दूरी आपको मीटर में या किलोमीटर में किस में ज्ञात करनी है, उसी हिसाब से फिर आपको इनके भी क्या लेने हैं, इनके भी आपको मानक लेने हैं, इनकी भी आपको यूनिट लेनी है। जैसे 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। अगर हम 1 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको जब हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटे में हो गए 3600 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल की और 10/36, 2 से 10 को काटा तो 5 बार और 2 से 36 को काटा तो 18 बार। इसका मतलब हुआ 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। इसके विपरीत जब आपको 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा तो वही 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब है जब 1 मीटर प्रति सेकंड को जब आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से आप उसमें गुणा कर दोगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब आपको ये और ध्यान रखना है कि जब कोई भी रेलगाड़ी या कोई भी वाहन किसी भी खंभा या प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो उसकी लंबाई के बराबर होगी। वो तब उसको पार करेगा जब उसकी पूरी लंबाई उसको पार कर जाएगी। ठीक है ना। तो इसी तरीका से जैसे हमारा एक सवाल है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, तो देखिए यहाँ पर मालगाड़ी की लंबाई है 450 मीटर और एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो पार करने में लगा समय है 18 सेकंड। तो प्रश्न वाला कह रहा है कि उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको जब चाल निकालनी पड़ेगी तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। ये वाला फॉर्मूला आपको फिर प्रयोग करना है। दूरी कितनी है मैंने बताई, कोई भी रेलगाड़ी या कोई भी वाहन किसी भी खंभे या प्लेटफॉर्म को तब पार करेगा जब वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगा। तो चाल बराबर दूरी कितनी होगी 450 और बटे कितना हो गया 18 सेकंड। लेकिन अब ये जो चाल निकल के आई है ये आई है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन किताब वाला प्रश्न वाला कहता है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो मैंने जैसे पहले बताया उसमें कितने की गुणा कर देते हैं 18/5 की। तो अब यही हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 18 से 18 कैंसिल हो गया और 5 से कितना बार कट जाएगा 90 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीका से हम जो चाल संबंधी या समय संबंधी या दूरी संबंधी जो प्रश्न है इस तरीका से हम उसको हल कर लेते हैं।